हाय एवरीवन, केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने अल्कोहल, फिनोल और ईथर के 10 क्वेश्चंस किए थे। आज अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया करेगा। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये बेस है NaOH, ठीक है। तो अपना ये बेस होगा तो एसिड से रिएक्शंस करेगा। तो इनमें से एसिड कौन होगा, तो अपन देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड है अपना फिनोल। देखिए, ये है अपना C6H5, ये अपना है फिनोल OH। सेकंड वाला क्या दे रखा है, बेंजील अल्कोहल, तो ये हो जाएगा बेंजील CH2OH। थर्ड ऑप्शन दे रखा है टर्सरी अल्कोहल, CCC CH3H3CH3 और OH। और डी ऑप्शन अपना दे रखा है C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। अब देखिए, ये जो बेस है इसको रिएक्शंस करने के लिए एसिड चाहिए। अब इसमें से इन चार ऑप्शन में से जो मोर एसिडिक होगा वो इसके साथ में सबसे ज़्यादा रिएक्शंस करेगा, क्योंकि मोर एसिडिक होगा वो ही बेस के साथ रिएक्शंस करेगा। तो ये तीनों अल्कोहल हैं और ये है फिनोल। तो जो फिनोल होता है वो मोर एसिडिक होगा बजाय किसके, अल्कोहल के। तो रिएक्शंस कौन करेगा, फिनोल। तो अपना आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। आंसर है अपना ए, C6H5OH। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फिनोल किसकी अपेक्षा कम अम्लीय होता है। तो आपको फिनोल की तुलना करनी है इन चार ऑप्शन से। तो अपन देखते हैं ये क्या दे रखे हैं। इथेनॉल, तो इथेनॉल क्या होगा, C2H5OH, C2H5OH। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो देखिए नाइट्रोफिनोल ये अपना फिनोल है और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा, ऑर्थोमेथिल फिनोल। सी ऑप्शन में होगा ऑर्थोमेथिल फिनोल। फिनोल है और फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे मैथिल जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है। डी ऑप्शन में है ऑर्थोमिथोक्सी फिनोल, यानी कि फिनोल होगा और इसके ऑर्थो पोजीशन पे मिथोक्सी ग्रुप OCH3 को मैथोक्सी बोलते हैं OCH3 को। तो ऑर्थो ग्रुप पे OCH3 जुड़ा हुआ है, इधर CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है और एक है फिनोल। फिनोल अपन लिख सकते हैं, एथेनॉल है, एथेनॉल। तो देखिए, इनमें से क्या पूछा है, किसकी कम अम्लीयता होगी, इनमें सबसे ज्यादा कम अम्लीय कौन होगा। तो अम्लीय, अब इस क्वेश्चन में अपन बात करें तो अपना एक तरफ है फिनोल, यानी कि कंपैरिजन किससे करना है अपन को, फिनोल से। दूसरा है अपना एथेनॉल और नाइट्रोफिनोल, मैथिल फिनोल और ऑर्थोमेथोक्सी फिनोल। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि अल्कोहल होता है ये तो कम एसिडिक होगा किससे, फिनोल से। अब फिनोल से ज़्यादा एसिडिक नहीं पूछा अपन को, फिनोल किसकी अपेक्षा कम है। तो इनमें से बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन होगा। तो ये वाला जो होगा बी ऑप्शन होगा, ये फिनोल से भी क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसका क्या लग रहा है, -R लग रहा है, और -R वाले जो होंगे क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन फिर
रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए हाइड्रोजन एसिड के रूप में यानी कि H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है अपन को क्वेश्चन, समझो फिनोल किसकी अपेक्षा कम अम्लीय होगा। तो ये जो बी ऑप्शन है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसकी बजाय ये कम अम्लीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय होगा। 4 दे रखे हैं अपन को और पूछा है कि इनमें से कौन सा एसिड होगा जो सबसे ज्यादा एसिड होगा। देखिए बेंजील एल्कोहल, तो बेंजील एल्कोहल क्या है अपना, ये अपना CH2OH, ये है बेंजील एल्कोहल, ए ऑप्शन। दूसरा होगा साइक्लोहेक्सेनल, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, ये साइक्लिक रिंग है, हेक्सेन है और ये है ओल। थर्ड ऑप्शन है फिनोल, तो ये फिनोल हो गया अपना। फोर्थ है मेटा क्लोरोफिनोल, तो देखिए मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है किसके, फिनोल के। तो इसमें पूछा है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही होगा मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप, क्योंकि जब मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है तो -I काम करेगा यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, और -I होगा तो ये रिंग के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, रिंग में देगा, क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये क्या करेगा, रिंग इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे H+ आसानी से निकल जाएगा। तो मोर एसिडिक, इसमें पूछा है अपन को निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो ऑप्शन होगा डी, मेटा क्लोरोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न यौगिकों की घटती हुई अम्ल तीव्रता का सही क्रम को बताइए। देखिए ये कोई कंपाउंड दे रखे हैं अपन को अलग अलग, देखिए ये जो कंपाउंड दे रखे हैं इनमें अपन को पूछा है एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे अपन देखते हैं अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं फिनोल पे, तो इनका अपन देखते हैं कौन से ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे NO2 है, NO2 का लगता है -R। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए OH और OCH3 हैं, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये देने वाला ग्रुप है, और मेटा पोजीशन पे हमेशा क्या करता है, I काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। तो मेटा पोजीशन पे ओनली मेटा पे -I या +I लग सकते हैं, बाकी देखिए पैरा और ऑर्थो पे, ऑर्थो और पैरा पे +R और -R काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी इसका क्या होगा, -I लगेगा, और ये देखिए यहाँ पे भी +R बोलूँ या फिर +I काम करेगा। तो एक तरफ तो है देने वाले ग्रुप और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ फिनोल पे, तो एक तरफ तो क्या है, देने वाले ग्रुप है, और एक तरफ है इलेक्ट्रॉन को लेने वाले ग्रुप। तो एसिडिक ऑर्डर देखने के लिए अपन को कौन से ग्रुप होने चाहिए फिनोल पे, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करें, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप होंगे, वो फिनोल की एसिडिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये जो फिनोल है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो सेकंड नंबर होगा। सेकंड नंबर के बाद में अपना आएगा यहाँ पे फोर्थ नंबर, क्योंकि इसमें भी -I ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो थर्ड नंबर पे फिनोल आ जाएगा। और फोर्थ नंबर पे अपन को ये और ये दोनों थर्ड और फिफ्थ में से डिसाइड करना है। तो देखिए थर्ड और फिफ्थ में से मैंने बताया आपको कि जब मेटा पोजीशन पे ओनली I काम करता है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, तो मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, +I है और यहाँ पे +R डोमिनेंट है, तो दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, मेटा पोजीशन पे I काम कर रहा है। तो देखिए क्योंकि +R और +I ये क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो यहाँ पे काम करेगा अपना, पहले थर्ड होगा और लास्ट में क्या आएगा, फिफ्थ वाला होगा एसिडिक ऑर्डर में।
तो अपन देखते हैं कौन सा ऑर्डर सही है अपना। ये सेकंड नंबर बी ऑप्शन। देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, सेकंड वाला, फिर है अपना फोर्थ, और फिर होगा इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ फिनोल। फिर देने वाले ग्रुप में यहाँ पे प्लस आई काम कर रहा है और ये फिफ्थ वाले पे प्लस आर है। तो प्लस आर से तो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक प्लस आई वाला होगा, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप काम करेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है HBr HCl के साथ में निम्न यौगिकों की क्रियाशीलता के बढ़ते हुए सही क्रम को देखना है। ये कोई रिएक्शंस होगी और वो HCl और HBr के साथ में होगी। तो HCl और HBr की इनके साथ में रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटाइन का। अब ये जो कार्बोकैटाइन है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है अपन को। तो सपोज दैट अगर यहाँ से देखें अपन तो ये कार्बोकैटाइन बनेगा और यहाँ पे बेंजिल पे इस पे ये कार्बोकैटाइन बन रहा है, यहाँ पे भी ये कार्बोकैटाइन बना और इधर भी ये कार्बोकैटाइन बना। तो देखिए जब कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल जो होगा, क्योंकि देखिए कार्बोकैटाइन है और यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो और यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी तो देने वाले ग्रुप बढ़ाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं अगर वो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो कार्बोकैटाइन की वो क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नाइट्रो ग्रुप लेगा इसकी रिंग से, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है और क्लोरीन भी क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है, इसका प्लस आर क्या होगा, प्लस आर, देखिए प्लस आर होगा और माइनस आई लगेगा। तो यहाँ पे माइनस आई क्या कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिंग से खींच रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो सबसे ज़्यादा मोर क्रियाशीलता किसकी होगी, देखिए सबसे ज़्यादा होगा अपना एक नंबर। तो एक नंबर सबसे ज़्यादा, फिर होगा अपना 3 नंबर, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा, पहले एक नंबर फिर 3 नंबर और लास्ट में आएगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का तो माइनस आर लग रहा है। ठीक है, अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन है अपना कि अपन को बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा, क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में पूछा है और ये ग्रुप दे रखे हैं। अब ये दे रखा है फर्स्ट अपना प्रोपेन 1 ओल, अपन बनाते हैं इसको प्रोपेन 1 ओल, 1 2 3 और OH। एक तो है अपना ये वाला ब्यूटेन 1 ओल, 1 2 3 4 OH, ब्यूटेन 1 ओल, और 2 ओल, 1 2 3 और यहाँ पे 2 वाले कार्बन पे OH है। फिर है पेंटेन 1 ओल, 1 2 3 4 5 OH। देखिए क्या पूछा है अपन को, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। तो देखिए क्वथनांक अगर अपन देखेंगे तो जब आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होगी, यानी कि आणविक द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो क्वथनांक में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर ब्रांच बढ़ रही हैं तो ब्रांच बढ़ेगी तो क्वथनांक में भी क्या होगा, क्वथनांक भी कम होगा। तो इसी बेस पे अगर अपन देखें इसको क्वेश्चन को आंसर, तो प्रोपेन 1 ओल है, तो प्रोपेन 1 ओल में देखिए 3 कार्बन है, जबकि पेंटेन 1 ओल में क्या है, 5 कार्बन है। तो इसका जो एरिया है या मोलिकुलर वेट है ये भी क्या है, बढ़ रहा है और एरिया भी क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा तो पेंटेन 1 ओल का होगा, फिर किसका होगा, ब्यूटेन 1 ओल, और फिर ये होगा अपना ब्यूटेन 2 ओल, और लास्ट में सबसे कम किसका होगा, प्रोपेन 1 ओल का। तो देखिए ऑप्शन ऐसा कहाँ है, इसमें दिया है अपन को बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए सबसे प्रोपेन 1 ओल, फिर ब्यूटेन 2 ओल, फिर ब्यूटेन 1 ओल, और यहाँ पे पेंटेन 1 ओल। इन दोनों ऑप्शन में देखिए ब्यूटेन 2 ओल और ब्यूटेन 1 ओल में यहाँ पे ब्रांच बढ़ गई,
तो ब्रांच हो गई तो क्वथनांक भी कम हो गया, यानी कि ब्रांच जब बढ़ रही है तो क्वथनांक कम होगा, इसलिए इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा पेंटेन 1 ओल का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।